हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने बच्चों में कुछ असामान्य व्यवहार देखकर परेशान होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा बच्चा इस तरह का असामान्य व्यवहार क्यों करता है? तो इस विषय में मेरी राय इस प्रकार है। देखिए, जब किसी फैमिली में, किसी परिवार में एक नए बच्चे को, एक नए फरिश्ते को जन्म देने का निर्णय लिया जाता है, तो उस निर्णय को दोनों युगल मिलकर, पति पत्नी दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं कि हमें एक बच्चा होना चाहिए। इसके लिए प्रयास होता है। पहले तो हम बच्चे के लिए रो रहे थे, परेशान थे कि बच्चा होना चाहिए। अब चलिए, बच्चा होने का चांस बन गया है। उसके बाद जब कोई महिला या मां प्रेग्नेंट हो जाती है, तो फिर भी दूसरा विचार आने लगता है कि बच्चा जो है वो लड़का होना चाहिए। इसके लिए मेडिकल चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। मेडिकल चिकित्सा में भ्रूण टेस्ट कराया जाता है। अब भ्रूण टेस्ट में पता चलता है कि गर्भ में लड़की है, तो वो माँ बाप लड़का चाहते हैं। मानसिकता परिवर्तन हो जाता है। जब मानसिकता परिवर्तन हो जाता है तो वो उस बच्चे को आधुनिक चिकित्सा के नाम पर उस बच्चे की भ्रूण की हत्या करा देते हैं। गर्भ में ही हत्या करा के अगले बच्चे के बारे में सोचते हैं। चलिए, प्रकृति की सौगात के रूप में कुछ दिनों बाद फिर दूसरा बच्चा आने की तैयारियां हो जाती है, पता चलता है। और इस बार मनवांछित भ्रूण परीक्षण में पता चलता है कि आपके गर्भ में लड़का है। सब खुश हो जाते हैं। अब देखिए, अब कहते हैं कि बच्चे की शिक्षा मां के गर्भ से प्रारंभ होती है। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है अभिमन्यु के रूप में। अब जब वो बच्चा लड़का उस गर्भ में आता है, तो आपको पता है उस बच्चे के मानसिक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिस घर में वो जन्म लेने के लिए, रहने के लिए आए 9 महीने, उसको महसूस होता है, उसको पता चलता है, उस आत्मा को, कि यहां तो तेरे से पहले एक मर्डर हो चुका है। और मर्डर भी किसका हो चुका है? तेरी सगी बहन का मर्डर यहां हो चुका है। तो क्या वो बच्चा सही मानसिकता लेकर इस पृथ्वी पर आ पाएगा? क्या वो सामान्य व्यवहार कर पाएगा? जिसका इतना पवित्र जीवन प्रारंभ होने से पहले ही इतना दर्दनाक हादसा उसके जीवन में दिखाई देता है, तो क्या वो सामान्य व्यवहार कर पाएगा? क्या हम लोग इस बारे में कुछ सोचते हैं? या फिर हम इस बारे में लेकर हमेशा केवल परेशान होना जानते हैं? तो मेरा निवेदन है कि ईश्वर या परमपिता परमात्मा या प्रकृति जो भी शिशु, जो भी फरिश्ता, जो भी गॉड गिफ्ट हमें दे रही है, उसके दिल से स्वीकार कीजिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर आपने इस तरह का कोई व्यवहार उसके साथ नहीं किया है, उसको भूतहा महल में पाला नहीं है 9 महीने, तो निश्चित वो बच्चा साधारण जीवन लेकर पैदा होगा और दुनिया में असाधारण कार्य करके ऐसी ख्याति बटोरेगा जिसको सुनकर, देखकर, जीकर माता पिताओं का सीना चौड़ा हो जाएगा। तो आज से हम यह निर्णय लेते हैं कि हमें
भ्रूण हत्या नहीं करानी है, ना भ्रूण टेस्ट कराना है। अपने बच्चे को एक सही, साफ, पवित्र वातावरण में जन्म देना है। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो ऐसे माता पिता में इसको शेयर कीजिए, साझा कीजिए, जिससे उनके बच्चे भी साधारण रूप से पैदा हों और इस संसार में असाधारण कार्य द्वारा अपने माँ बाप का, अपने देश का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम ऊंचा करें। मैं योगेंद्र, पेरेंटिंग कोच, बच्चों के लालन पालन से संबंधित और माता पिता और बच्चों में बढ़ रहे दूरियों को कम करने हेतु वीडियो बनाता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।